यूपी बोर्ड। और हमारा जो टारगेट होगा वो 2027 होगा, क्योंकि हमारे सारे पेपर 2027 में होंगे। और मैं आज कक्षा 9 हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करूंगा। और अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और आप चाह रहे हैं कि भैया हम कहां से शुरू करें, कैसे पढ़ना शुरू करें, तो बाबू आज यह आपके लिए पहला लेक्चर होने वाला है। और इस पहले लेक्चर से मैं आपको सारी चीजें सिखाना शुरू करूंगा और शुरू से अंत तक जो बना रहेगा यकीनन वही अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा, वही इस जंग के मैदान को फतेह करेगा। क्लियर? तो अगर भैया आप 9वीं के विद्यार्थी हैं और आप सारी चीजों को जीरो से पढ़ना चाहते हैं, शून्य से समझना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और मेरा परिचय आप जान लीजिए, मेरा नाम नीरज है। आप मुझे भैया के नाम से भी बुला सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई टीचर नहीं है। आप सारे चीजों को मेरे से सीधा का सीधा पूछ सकते हो, अपने बड़े भाई की तरह, है ना? क्लियर? और हमारे जो चैनल का नाम है वह नाम है एग्जाम क्रांति हल्ला बोल। और ये जो एग्जाम क्रांति हल्ला बोल चैनल है, इस पर आपको 9th से 12th तक की सारी चीजें मिलेंगी, नेट जीआरएफ वगैरह से संबंधित सारी चीजें मिलेंगी, और यहां तक कि आपको बीए एमए से संबंधित भी चर्चाएं मिलेंगी। इसके अतिरिक्त भी हमारा एक चैनल है जिसका नाम है नीरज आईएएस। आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां आपको एनसीईआरटी आधारित सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, सारी चीजें समझाई जाती हैं, और आरओ वगैरह हो गया, पीसीएस वगैरह हो गया, इससे संबंधित, यूपीएससी से संबंधित सारी चीजें वहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आप वहां भी जाकर सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी की, है ना? हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 9 हिंदी साहित्य, और हमारा जो सत्र है वह है 2026-27। और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं वह सारे के सारे पेपर 2 खंडों में विभाजित होंगे। पहला खंड रहेगा आ और दूसरा खंड रहेगा बा। क्लियर? जो पहला खंड रहेगा उसका नाम रहेगा आ, और जो आ खंड है वह बहुविकल्पीय टाइप का रहेगा, और उसके सारे क्वेश्चनों के उत्तर ओएमआर सीट पर गोले के रूप में भरने रहेंगे, और इसके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। क्लियर? तो आपने यहां पर समझा कि आपका पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। पहला खंड रहेगा आ, और जो आ खंड रहेगा वह बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चनों पर आधारित होगा, और ओएमआर सीट पर उसके उत्तर आप सभी को देने होंगे, और यह 20 अंकों के लिए होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा हिंदी गद्य के विकास से। कहां से पूछा जाएगा? हिंदी गद्य के विकास से। और उसमें भी कहां से पूछा जाएगा? भारतेंदु युग से पूछा जाएगा, द्विवेदी युग से पूछा जाएगा। क्लियर? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 1-1 नंबरों के रहेंगे। तो इस तरह से आपको मिलेगा 3 अंक। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो हिंदी पद्य साहित्य के विकास से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 1-1 नंबरों के रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये पूछे जाएंगे आदिकाल से और भक्ति काल से। कहां से पूछे जाएंगे भैया? आदिकाल से और भक्ति काल से। क्लियर? और फिर आगे आप बढ़ोगे तो सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको और मिल गए 2 अंक। फिर आगे आप बढ़ोगे तो आपको पढ़ना रहेगा काव्य सौंदर्य के तत्व। क्या पढ़ना रहेगा भैया? काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें 1 क्वेश्चन रस से, 1 क्वेश्चन छंद से और 1 क्वेश्चन अलंकार से पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे 3 अंक। और रसों में आपको पढ़ना है श्रृंगार रस। कौन सा रस पढ़ना है भैया? श्रृंगार रस। और आपको क्या पढ़ना है? वीर रस।
याद करो, आपने वीर रस की बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, खासकर आपने 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी के दिन देखा होगा, तो वीर रस से संबंधित बहुत सारी कविताएं या बहुत सारे रसों का उद्गार होते हुए आप सभी ने देखा होगा। और आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सुना है ना आप सभी ने? तो ये वीर रस है। देखो मैंने एक क्वेश्चन यहीं से पक्का करा दिया। फिर आपको पढ़ना है भैया छंद। छंद में आपको चौपाई पढ़ना है। आप सभी रोज सवेरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और मान लीजिए आप अगर किसी जंगल के रास्ते जा रहे हैं, तब भी आप मन ही मन क्या कहते हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर कहते हो ना। और फिर उसके बाद आपको दोहा। दोहा आप सभी ने रामचरितमानस को पढ़ा होगा, तो उसमें बीच बीच में दोहे आते हैं। तो आपको दो चीजें पढ़ना है यहाँ पर, तो इससे संबंधित एक नंबर आपको मिल जाएगा। अलंकार आपको अच्छी तरह से पता है कि शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, जिसमें आपको शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक और श्लेष को पढ़ना है। जैसे आपने सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम। तो देखो इसमें कौन सा अलंकार हुआ, जल्दी जल्दी से बताओ। रघुपति राघव राजा राम, कौन सा अलंकार हुआ? कमेंट में बताइए। देखो रघुपति राघव राजा राम में क्या आ रहा है भैया? रा। रघुपति, राघव, राजा, राम। रा 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 आ रहा है। अब देखो मैंने इशारा भी कर दिया, जल्दी जल्दी से बताओ कौन सा अलंकार है। और नहीं आ रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजों को इतनी आसान तरीके से समझा दूंगा, इतनी आसान तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। और आप अगर मेरे से 9th ही पढ़ लोगे, तो आप 10th वालों को पढ़ाओगे, 11th वालों को पढ़ाओगे, और आपसे जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप पढ़ा दोगे। इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर आपको हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है भैया? वर्तनी और विराम चिन्ह। जैसे मान लीजिए आपसे इस तरह दे दिया और कहेगा भैया ये कौन सा चिन्ह है, ऐसे कामा लगा दिया, बोलेगा काहे चिन्ह है ना। ऐसे लगा के इधर नीचे कर दिया, बोलेगा किसका चिन्ह है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके व्याकरण से आएंगे। वो भी कौन सा व्याकरण भैया? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से भैया 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें वर्तनी और विराम चिन्ह हो गया। शब्द रचना में आपको तद्भव पढ़ना है, तत्सम पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, और समास में आपको द्विठो समास पढ़ना है। कौन से भैया? अव्ययी भाव समास और तत्व पुरुष समास। तो इस तरह से आपके 5 अंक इधर से मिलने वाले हैं। और अभी बिल्कुल भी घबराने का नहीं, मैंने कहा है सारी चीजों को शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। फिर संस्कृत व्याकरण भैया आपको पढ़ना रहेगा, और यह पूरे के पूरे 4 नंबरों के लिए पूछा जाएगा, जिसमें आपसे संधि पूछा जाएगा। और संधि में आपको द्विठो पढ़ना है। कौन भैया? गुण संधि और दीर्घ संधि। शब्द रूप में आपको राम का शब्द पढ़ना है, हरि का शब्द रूप पढ़ना है, भानु का और अस्मद का। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी शब्द रूप और धातु रूप को देखकर डर जाते हैं, उनके अंदर डर पैदा हो जाता है, हरामी तो बहुत कठिना होता है। भैया जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कठिना लगबे नहीं करेगा, आपको मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? जैसे मान लीजिए हमने हरि का शब्द रूप पढ़ना शुरू किया, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो गाकर पढ़ाऊंगा। 2-3 बार आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे, मजा आ जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे? चलो मैं 1-2 लाइन बोल के सुना दे रहा हूं। जैसे हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे। आगे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस तरह से जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मजा आ जाएगा और आपको यकीनन याद हो जाएगा। और इन सभी चीजों को एकदम आप हल्के में ही लेकर चलिएगा, क्योंकि इन सबको हम धुआं धुआं कर देंगे, गर्दा उड़ेगा, है ना। और इसमें आपको धातु रूप में गम पढ़ना है, भू पढ़ना है और क्री, और ये आपको कई रूपों में पढ़ना है, तो इसके रूप भी दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो। और जो खंड बा है, जो खंड बा है, ये खंड बा भैया लिखित होगा, आपको लिखना पड़ेगा, है ना।
आपको कॉपी दी जाएगी और आप अपने सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे हाथों से इन सभी चीजों के उत्तर लिखोगे और यह जो खंडवा होगा लिखित होगा और इसके लिए आपको पूरे के पूरे 50 अंक मिलेंगे। कितना नंबर मिले भैया? 50 ठो मिले। और इस 50 अंक में आपसे क्या क्या कहा जा रहा है? तो सबसे पहले आपको एक ठो दिया जाएगा गद्यांश। क्या दिया जाएगा भैया? एक ठो दिया जाएगा गद्यांश और उस गद्यांश के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे और आप गुणा करिए, क्या निकल के आएगा? 6 नंबर। तो गद्यांश आप करोगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। फिर आपसे दिया जाएगा एक ठो पद्यांश। पद्यांश में भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आपको मिलेगा टोटल 6 नंबर। फिर आगे आप बढ़ोगे तो संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश। क्या भैया? संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश, जिसमें आप संदर्भ लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आप उसका अनुवाद कर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। इस तरह से आपका हो जाएगा 4 नंबर। कितना हो जाए भैया? 4 नंबर हो जाए। उसी तरह से पद्यांश में भी 1 नंबर संदर्भ के और 3 नंबर अनुवाद के। कितना हो जाए भैया? ये हो जाए 4 ठो। आगे बढ़ो। आगे आपको एकांकी पढ़ना है। क्या भैया? एकांकी। एकांकी में आप कथानक पढ़ के जाइएगा, चरित्र वाला चित्रण पढ़ के जाइएगा और इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनेंगे जो कि कितने नंबर का भैया? 5 नंबर का। तो एकांकी को हल्के में मत लीजिएगा, बड़ा ही सरल होता है, बड़ा ही आसान होता है, बिल्कुल कहानी नुमा होता है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। तो 5 नंबर एकांकी के मिलेंगे। उसके बाद भैया एक ठो लेखक और एक ठो कवि। कौन कौन? एक लेखक और एक कवि के क्या पूछे जाएंगे भैया? जीवन परिचय पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा भैया? जीवन परिचय पूछा जाएगा। और जीवन परिचय में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बहुत चीजें बता दूंगा, वही आप लिख दोगे, कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से 4 नंबर लेखक के और 4 नंबर कवि के, तो 4 + 4 8 नंबर के आपके जीवन परिचय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? 8 नंबर के जीवन परिचय हो जाएंगे। बड़ा ही सरल पार्ट होता है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पाठ्यक्रम से एक श्लोक जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसा एक ठो आपको श्लोक याद करके जाना है। और इसके लिए मैं रामबाण ट्रिक बता दे रहा हूं। आपको 3 श्लोक याद करने हैं। कुल कितने भैया? 3। केवल 3 श्लोक आप याद कर लीजिए। यहां से आपको 2 अंक अभी मैं दिला दे रहा हूं, तुरंत का तुरंत। मैं 3 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चाहे जो भी सेट होगा, है ना, चाहे जो भी सेट होगा उसमें 2 श्लोक पूछे जाएंगे। कितने भैया? 2 श्लोक। तो मान लीजिए आपने 2 श्लोक याद किया है, वो दोनों पेपर में आ गए, तो तीसरा वाला बच रहा है। कौन सा बच रहा है? तीसरा वाला बच रहा है। तो 3 श्लोक याद कर लीजिए। कोई भी माई का लाल पेपर बनाएगा, आप 2 नंबर पक्के करके आओगे। समझ में आ गई बात? आगे संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसके उत्तर आपको संस्कृत में देने होंगे, है ना। जो संस्कृत में पाठ लगे हुए हैं, चैप्टर लगे हुए हैं, उनसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका संस्कृत में आपको क्या देना है भैया? उत्तर देना है। और दोनों क्वेश्चन आपसे 2-2 नंबर के रहेंगे, तो 4 नंबर यहां आपको मिल जाएगा। और आप ध्यान से अगर देखोगे तो उसी क्वेश्चन से इसका उत्तर मिल जाता है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो इस तरह से आप 4 नंबर बड़े ही आसानी से यहां ले सकते हो, उठा सकते हो। यहां आप एकांकी वगैरह में, कथानक वगैरह में बहुत सारा लिखते हो, लेकिन यहां क्या होगा भैया? एक लाइन अगर आपने सही कर दिया, एक लाइन तो दिया रहता है, लेकिन उसमें से एक शब्द आपने अगर ठीक कर दिया तो आसानी से आपको 2-2 नंबर मिल जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ध्यान से देखे रहिएगा। आगे आगे आपसे मुहावरा और लोकोक्तियां पूछा जाएगा, जो कि 2 नंबर के लिए रहेगा। फिर आप देखोगे हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद।
यानी कि हिंदी के 2 शब्द दिए जाएंगे, है ना, वाक्य दिए जाएंगे, उनको आप क्या करोगे, संस्कृत में अनुवाद कर दोगे, तो आपको दोनों के लिए भैया क्या 2-2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका 4 हो जाएगा। और पत्र लेखन में आपको क्या याद करना है भैया, प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फला फला फला, है ना, सर्दी जुखाम खांसी बुखार निमोनिया सब इकट्ठे हो गवा और हमका छुट्टी दे के अनुमति प्रदान करा आपका ननकवा शिष्य वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो प्रार्थना पत्र भी आपने हमेशा लिखा होगा, तो इसके भी आप 5 अंक आसानी से ले सकते हो। तो ये आपको पता चल गया। और अब तक हमने बात किया कितना भैया, अब तक हमने बात किया 50 नंबर का, अब तक हमने बात किया कितना भैया 20 नंबर का। तो कितना हुआ, 5 2 7 70 हुआ। और 30 अंक आपके स्कूल से आपको मिलेंगे। इसमें आपकी उपस्थिति हो सकती है, आपके कई सारे टेस्ट शामिल हो सकते हैं और भी कई सारी चीजें शामिल हो सकती हैं, जिसके बाद आपको 30 अंक आपके स्कूल से मिलेगा। तो आप भैया जोड़ने में बहुत माहिर हैं का भैया, जोड़ने घटाने में बहुत माहिर हैं, जोड़ लीजिए। 5 3 8 2 10 कितना होगा भैया, 100 होगा। तो इस तरह से आपको 100 अंक मिलेंगे। आशा करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये तो हमने बात किया कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से कवि, कौन कौन से लेखक, कौन सी एकांकी या हमें संस्कृत खंड में क्या क्या पढ़ना है। आइए एक बार देख लेते हैं। तो भैया आपको पढ़ना है बात। बात किसकी है भैया, प्रताप नारायण मिसिर की है। फिर आपको पढ़ना है स्मृति, कहा पढ़ोगे भैया, स्मृति, जो कि श्री राम शर्मा जी का है। ठेले पर हिमालय, किस पर हिमालय भैया, ठेले पर हिमालय। ई पढ़ेंगे हम लोग धर्मवीर भारती जी का। क्लियर। आपको मंत्र पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मंत्र, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का है। फिर आप पढ़ोगे गुरु नानक देव, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। गिल्लू महादेवी वर्मा को हमें पढ़ना है। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, जो कि काका कालेलकर ने लिखा है। तोता रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। और फिर हमें सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों से संबंधित कुछ बातें कर लेनी है। क्लियर। आगे काव्य में हम लोग कबीरदास जी की साखी पढ़ेंगे, मीरा की पदावली पढ़ेंगे, दोहा हम लोग रहीम का पढ़ेंगे। और आप सभी इन सभी लेखकों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आप कुछ लेखकों को 9वीं में पढ़ेंगे तो कुछ लेखक यही वाले 10वीं में लगे रहेंगे, और कुछ लेखक यही वाले 11वीं में होंगे, और कुछ लेखक यही वाले जो आप 9वीं 10वीं और 11वीं में पढ़े रहेंगे वो आगे की कक्षाओं में लगे रहेंगे। और इसी तरह से अगर आप बीए वगैरह करेंगे हिंदी वगैरह से, तो वहां भी ये सारे आपको मिलेंगे। तो इसीलिए आप जो भी चीजें पढ़िएगा, जितना भी पढ़िएगा, वहां बारीकी से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, तो आपको आगे भी फायदा करेगा। और हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आप सभी को कह देना चाहता हूं कि आप 9वीं से लेकर 12वीं तक सारी चीजों को कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, कोई भी माई का लाल आपको पछाड़ नहीं सकता। क्लियर। तो ये हो गया। जयशंकर प्रसाद जी का हमें पुनर्मिलन पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी निराला का हमें दान पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया, दान। मैथिली शरण गुप्ता का हमें पंचवटी पढ़ना है। पंचवटी। हरिवंश राय बच्चन जी का पथ की पहचान। संत रैदास जी का प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पढ़ना है। नागार्जुन बादल को घिरते देखा है, आप सभी ने सुना भी होगा। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, है ना। तो इसको भी हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे। सोहन लाल द्विवेदी उन्हें प्रणाम। केदारनाथ अग्रवाल अच्छा होता। शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी हमें युग वाणी पढ़ना है। और जब हम बात करेंगे अनिवार्य संस्कृत की, तो उसमें हमें वंदना पढ़ना है, पुरुषोत्तम रामा पढ़ना है, सुभाषितानी पढ़ना है,
परमहंस रामकृष्ण पढ़ना है ना, कृष्ण गोपाल नंदना पढ़ना है, सदाचारा और सिद्धि मंत्र पढ़ना है। एकांकी में हम लोग पढ़ेंगे दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत, व्यवहार, सीमा रेखा और नए मेहमान। दीपदान रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है, लक्ष्मी का स्वागत अस्क जी ने लिखा है, व्यवहार सेठ गोविंद दास जी ने लिखा है, विष्णु प्रभाकर जी ने सीमा रेखा लिखा है, उदय शंकर भट्ट जी ने नए मेहमान लिखा है। तो इस तरह से आज आपने सारी चीजों को एक नजर से देख लिया। अब जो भी चर्चाएं आएंगी इसी आधार पर आएंगी। आप सभी जो भी किताबें खरीदिएगा अच्छे से देखिएगा ये सारे चीज उसमें दिए गए हैं या नहीं। अगर नहीं दिया गया है तो आप उस किताब को मत खरीदिएगा और कुछ दिन इंतजार करिएगा, नई किताब आ जाए तो खरीदिएगा। क्लियर?